अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगा करें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार। आपने शायद ऐसे सैंडविचेस आप जो जायका देखेंगे ना, वो ऐसा होगा कि शायद ही आपने ऐसा खाए होंगे। आपने बहुत रेस्टोरेंट का खाए होंगे, लेकिन इसका जायका इतना अच्छा होता है, इतना मज़े का होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत मज़े के सैंडविचेस लाई हूँ, चीज़ी चिकन सैंडविच की रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन ली है, मेरे 2 कप है चिकन, और मैंने इसमें ज़ीरा लिया है और काली मिर्चें लिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून शिमला मिर्च है, 2 टीस्पून केचप है, 4 टीस्पून और सिरका है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस है 2 टेबलस्पून और चाट का मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून और मायोनीज़ ली है 4 टीस्पून और चेडर चीज़ ली है मैंने 4 टेबलस्पून और ऑयल लिया है 2 टीस्पून और फ्राई के लिए जो मैं ऑयल लूँगी वो ½ kg है और मैंने इसमें 2 अंडे लिए हैं और 8 ब्रेड ली है, उससे मैं बनाऊँगी। और आप ये देखें, आप ना ये इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, ताकि ये मतलब आप कुछ भूल जाएं तो आपके पास ये मतलब मसालों की याद रहे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया है, उसमें मैंने लहसुन ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पेस्ट था मेरा। मैं ये जो लहसुन अदरक पेस्ट जो होता है, मैं इसमें आइस ट्रे में जमा के रख देती हूँ। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यकीन करें, आप 15 दिन बाद भी निकालेंगी तो ऐसे ही फ्रेश रहेगा। आप देख सकती हैं मेरा भी कितना फ्रेश है, जैसे कि मैंने अभी ही इसको कूटा हो, ठीक है। मेरे लेकिन फ्रीज़ किया हुआ था। ये बहुत ही अच्छा रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है ना, इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। जब हमारा लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो देखें, थोड़ा सा हल्का सा मैंने सौते करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिए। चिकन मेरी जो थाई का चिकन होता है वो लिया था मैंने, उसका थोड़ा जूसी होता है, और आप चाहें तो जेट्स का ले लें या आप हड्डी वाली लेके चिकन को उसमें से भी अलहदा कर सकते हैं। तो मेरा 2 कप था, मतलब इसका 1.5 पाव मेरा ये मीट था, ठीक है। ये 1.5 पाव चिकन बन गया था मेरा। ये बहुत ही मज़े के, ये मतलब अलग ही टाइप के सैंडविचेस होते हैं, मतलब अंदर से इतने जूसी होते हैं और इतने क्रीमी होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं ऐड कीजिएगा, कोई मसला नहीं। मोज़रेला हो मोज़रेला ऐड कीजिए, आपके पास चेडर हो चेडर ऐड कर दीजिएगा, मतलब आपके पास कोई सी भी चीज़ हो, और नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। आप लोग ऐसे भी बनाएंगे तो अच्छे ही बनेंगे। मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून और सिरका ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ये, और जो मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की हैं 1 टीस्पून, नमक और चाट का मसाला। हम इस पॉइंट पे ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर दिया। इसको ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पता है। मैंने एंड में मैं इसको इंशाल्लाह फ्रीज़ करने का भी आपको तरीका बताऊंगी। जो आपके पास बैग होते हैं ना, मतलब जिसमें मतलब एयर नहीं जाए, या कोई लंच बॉक्स वगैरह होता है जो एयर पैक टिफ़िन होते हैं, उसमें भी जो है ना आप रख के आप 15 दिन तक के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर बच्चों को दें। आप बच्चों के लिए बना रही तो आप कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और मैंने देखें एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें सब निकाल लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरीके से, चिकन हमारी ठंडी हो जाए, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे।
और ये देखिए मैंने इसमें चेडर चीज़ ली है, मैंने इसको स्लाइस में कटिंग कर ली थी और ना थोड़ी सी मैंने इसमें कद्दूकस कर ली थी। और ये देखिए मेरे 2 टेबलस्पून है भर भर के ये मैंने चीज़ ली है। 2 से 4 टेबलस्पून तक आप चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने ब्रेड ली है, मैंने ब्रेड को हल्का सा बिल्कुल बेला था, मेरी थोड़ी पतली ही ब्रेड थी इसलिए मैंने बेलने का आपको तरीका नहीं बताया। अगर आपकी थोड़ी मोटी हो तो आप देख लीजिएगा, और मेरी पतली थी तो आप हल्की सी मतलब बेल के ना बिल्कुल मामूली सा बेल के आप उसमें करेंगे। आप ऐसे भी सैंडविचेस बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। मैं अब इसमें केचप ऐड कर दूंगी। 4 टीस्पून मेरा केचप है, मैंने वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। और हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। वो भी मेरा 4 टीस्पून है। आप चाहें तो ब्रेड पे भी मायोनीज़ अलग से लगा सकते हैं। मायोनीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम ना करें, ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। इससे भी क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। और मैंने अब देखिए मैं अंडे फोड़ लिए हैं मैंने इसको, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अंडों को फेंट लूँगी, ठीक है। और आप ब्रेड को ना हमेशा ढक के रखा करें। ये देखिए मैंने एक टिफ़िन लिया था, उसमें मैंने इसको ना ढक के रखा है, क्योंकि अगर हम इसको खोल के रखेंगे ना तो ये हमारी कड़क हो जाएगी और फिर हमारे सैंडविचेस जो है ना वो टूट सकते हैं। और आप चाहें ना, ये जो मटेरियल है इसका चिकन का, तो आप चाहें तो आप इसको बन में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप बन के अंदर ऐसे भी बच्चों को रख के दे देंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहें जैसे फ्राई ना करना चाहें तो आप इसको ऐसे ही हल्का सा ऑयल ऐड करके तवे पे ना ग्रीस करके फ्राई की मतलब हल्का हल्का सा सेक लीजिएगा, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मतलब आप जैसा भी दिल चाहे आप इस मटेरियल को आप किसी चीज़ के साथ भी ऐड सर्व करेंगी ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप यकीन करेंगे बहुत अच्छे बने थे, ठीक है। अब जब भी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह ये वाले भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने इसमें देखें चीज़ ऐड कर दी है, मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी से आप मटेरियल ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये देखें मैंने वो मटेरियल रख के मैंने इसमें चीज़ के स्लाइसेस रख दूँगी थोड़े से ही, ठीक है। और फिर हम इसको बंद करेंगे और शेप जो है इसी तरीके से दे दिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से दे दिएगा अगर आपको जो पसंद हो। ये मैं पानी लगा के ना पानी की मदद से हम इसको इसके किनारे वगैरह सब अच्छी तरीके से बंद कर देंगे, यूँ दबा दबा के आप देखें। और जो ठीक है, ये इस तरह से करेंगे ना आप बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा और पानी की हेल्प से। और ये देखिए मैंने साइड के ना किनारे थोड़े से हटा दिए थे, जब मैंने थोड़ा सा गीला करा था ना पानी से तो वो खुद ही नरम हो गए थे। मैंने कटिंग नहीं करी क्योंकि वो ब्रेड ज़ाया भी हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं की थी, ठीक है। और मैंने इसमें अंडे में डिप किया इसको। मैं ब्रेड क्रम्स में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसमें एग वाला है, ये मुझे ऐसे ही इसका टेक्स्चर अच्छा लगता है। मैं ब्रेड क्रम्स वाले आपको बाद में बताऊँगी कि वो कैसे बनते हैं। ये देखिए मैंने 2 ये इस तरह से बनाए और थोड़ा सा मैं पतले इसके सैंडविचेस बना लूँगी। ये बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं, बहुत अच्छे आपने देखे होंगे। ये अक्सर ये जो सैंडविचेस होते हैं ना ये बेकरी पे मिलते हैं अंडे वाले, तो ये बहुत मज़े के बने थे और शायद बेकरी पे भी ऐसे टेस्ट नहीं आता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि आपके सैंडविचेस कैसे बने थे। और रेसिपी को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने सैंडविचेस मेरे
फ्राई हो गए थे। मैंने बिल्कुल पहले मैंने तेज़ आंच करके ऑयल को गरम कर लिया था। जब मेरा ऑयल गरम हो गया था तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया था और 5 मिनट मैंने एक तरफ से सेके थे और 5 मिनट मैंने एक तरफ से सेके थे। ये देखिए मेरे फ्राई होते जा रहे हैं और मैं निकालती जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त इसकी शक्ल भी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर दिया है। आपको लाइट कलर पसंद हो आप लाइट दें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेस तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये देखें, इतने चीज़ी, इतने क्रीमी, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े के ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा मेरे कहने से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब मैं इसको रैप करने का तरीका बताती हूँ कि आपको इसको मतलब आप जैसे 1-2 दिन के लिए फ्रिज में नीचे वाले में किस तरह से रख सकते हैं, और जो ऊपर फ्रीज़र में हमें सेव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप रख दीजिएगा। ठीक है, वो आप फ्रीज़र कर देंगे ना तो वो आपके 15 दिन तक चल जाएंगे। फिर बाद में निकाल के इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको रैप कर लूँगी और मैं मतलब 2 दिन के लिए आराम से हम नीचे वाले फ्रिज में रख सकते हैं। उसको सिर्फ गर्म कीजिएगा, आप सर्व कर दिएगा, बिल्कुल वैसे ही फ्रेश आएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से आप रैप कर दीजिएगा इसको। अच्छा, मैंने ना इनको 3 तरह के शेप में बनाया था। मैंने गोल भी इसको शेप दिया था। अगर मैं आपके इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये गोल इस तरह के सैंडविचेस जो है ना ब्रेड के, एक और तरीके के बनते हैं, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। उसमें वो आलू के बनते हैं, आलू और ब्रेड के। ठीक है, तो मैं वो भी ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।